ओके। हेलो एवरीवन। सो अगर आप आज मार्केट को देखे होंगे, आपने काफ़ी अच्छा फॉल देखा होगा। मार्केट में ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस ने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ओके, इट वाज एक्सपेक्टेड और हम लोग काफ़ी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे एच डी एफ सी बैंक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं हमारे एक बार मार्केट को, ओवरऑल मार्केट ने क्या परफॉर्म किया है। सो वी हैव सीन निफ्टी 50 ने हमको ऑलमोस्ट 460 पॉइंट्स का डाउन दिया है। ओके, 2% के अराउंड का फॉल है। निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का अच्छा खासा फॉल है, जो 4% के अराउंड आता है। फाइनेंशियल निफ्टी ने 918 पॉइंट्स का फॉल दिया, वो भी अराउंड 4% के अराउंड आता है। VIX was very high. Okay, mid cap were also down, but ज़्यादा डाउन नहीं थे। 1.23% ही फॉल आया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी ऑलमोस्ट 1% का डाउनफॉल आया है। ओके, दे आर स्टॉक जो रनिंग थे। स्मॉल कैप में 1.5 का आया है, एंड निफ्टी मिड कैप 50 में 173, that is around 1.3%. Then going for Nifty 100 around 1-2%, then again 500 around 1.7%, and Nifty mid cap 100 around 1%. Means mid cap में आप ध्यान देंगे तो there is like slight fall. Okay, and Nifty small cap में there is small fall. Okay, IT were the only सेक्टर जिसके अंदर थोड़ी सी बाइंग हमको दिखाई दी है, अराउंड 233 पॉइंट्स की। हम देखेंगे कि क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, जब फॉल आता है तो मार्केट में पैसा सबसे पहले आईटी में जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल। निफ्टी फार्मा भी डाउन था हमारा, थोड़ा स्लाइड था, बिकॉज फार्मा में हमारी रिकवरी चल रही है और फार्मा में इस रिकवरी का बेनिफिट भी हो रहा है। तो दिस वाज कि मार्केट में क्या हो रहा है, ये हमने देखा। एक मार्केट वॉच था हमारा। लेट्स चेक हमारा आज का सबसे बड़ा प्लेयर, विच इज, मैं आपको दिखाऊं, वी शुड गो टू दिस हीट मैप। लेट्स चेक आउट द हीट मैप। आपको सबसे पहले मैं निफ्टी का हीट मैप दिखाऊंगा, विच इज समथिंग लाइक दिस। ओके, वॉल्यूम के ऊपर गेम करते हैं, वॉल्यूम हमारा कैसा रहा था दिन भर में। सो परफॉर्मेंस बाय डे। सो द ओनली स्टॉक जो हाईएस्ट वॉल्यूम में और रेड है अच्छा खासा, दैट इज एच डी एफ सी बैंक। कुछ दिन पहले मेटल्स भी काफ़ी अच्छा रन किए थे। सो वी हैव सीन की टाटा स्टील और बाकी जितने भी मेटल स्टॉक, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी रैली की। नाउ टुडे हुआ क्या है, ऐसी क्या बात कि भाई एच डी एफ सी बैंक को गिरना पड़ा है 8% के आसपास। और आज तक कभी 8% तो चला तो नहीं है, बट गिरा है। तो अगर गिरा है तो कुछ वजह होगी। आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं उस चीज़ को समझने की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप समझ ही सकते हैं कि मार्केट है, तो मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, और हायर लेवल्स पे जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वही आपको सामने मिल जाती है। सो फटाफट हम हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे बाय एक बड़े व्यू को देखते हुए। ठीक है, हम लोग 3 मंथ्स के एक व्यू को देखेंगे। क्वार्टरली व्यू है ये हमारा। 2020 में ये फॉल आया था, इस फॉल में काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आया था। ठीक है, इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 850 के एरियाज को देखी। सॉरी, मैं आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट बताता हूँ, 738 के का लेवल हमने देख लिया था। ओके, नाउ हमने फिर से अगेन टॉप देखा है। फर्स्ट टॉप देखा इससे ऊपर जाके, दैट वाज ऑन 2021। देन हम लोगों ने देखा है हाई ऑन 2000 अगेन अक्टूबर में। देन आफ्टर दिस जुलाई 2023। अभी आप ध्यान से देखो, ठीक है, हुआ क्या है। मार्केट ने रैली दिया 855 से लेकर राइट नाउ यहाँ पे काफ़ी दिनों से इस जगह पे ट्रैवल कर रहा है। मैं मार्क कर देता हूँ इस लेवल को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फर्स्ट जो लेवल इसने टच किया था वाज दिस। ठीक है, एंड नाउ दिस वन। ये एक रेंज है जिसके अंदर अभी हमारा मार्केट ट्रैवल कर रहा है। अगर ये इसके नीचे जाएगा, देयर विल बी अ ह्यूज फॉल अगेन। सीधी सी बात है, मार्केट ने हाई बनाया, उस लेवल के ऊपर अगर ट्रैवल करने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है उस प्राइस को, तो देयर शुड बी अ फॉल। बट क्या ऐसा होगा?
आप ध्यान से देखेंगे, लेटेस्ट में क्वार्टरली जो एक इमेज दिख रही है, एक फॉल, बुलिश काफ़ी हैवी फॉल आया, देन एक रिकवरी आई उसी लेवल से, ठीक है, जो हमने एक मार्क किया हुआ था, देन उसके बाद ऊपर जाने का फिर से मार्केट डाउन आ रहा है। इतनी अच्छी रैली के बाद अगर ये मार्केट फॉल आ रहा है, क्या रीज़न है? आप इसकी अर्निंग्स देखिए, स्टॉक्स की अर्निंग पॉजिटिव है, ओके, स्टॉक में कुछ भी खराब नहीं हुआ है, इट इज़ ग्रोइंग ऑल गुड। बट ऐसा क्या हो गया? न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में सिर्फ एडीआर फॉल हुआ है, मतलब बाहर से किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है। सो अब भाई आप अगर ध्यान से देखो कि हमारा ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था इन द ईयर ऑफ 2019, जिसके बाद एक बहुत ही अच्छा फॉल हमको देखने को मिला है। इस फॉल में किसी ने बेचा तो नहीं होगा, एफ आई आईज आर नोन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात है, उनका प्लान ही लॉन्ग टर्म का होता है, वो छोटे एक दो दिन की तो लिए खरीदते नहीं है। अब जो ये स्प्लिट आया होगा 2019 का, इसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने बाय किया होगा, इस फॉल में भी बाय किया होगा काफ़ी एफ आई आईज वगैरह ने, डी आई आईज, और हमारे जितने भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स या फिर हमारे नॉर्मल पर्सनस होते हैं, इंडिविजुअल्स, वो हमेशा ऑन टाइम बुक कर लेते हैं, ज़्यादा समय वेट नहीं करते। बट एफ आई एस वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ओके। और अगर आप इसका चार्ट देखो, काफ़ी स्लगिश है, इसके मूव आफ्टर 2021 कुछ खास है नहीं, 2021 से लेकर ऑलमोस्ट हमारा 2 साल हो चुका है, लेकिन स्टॉक अभी भी उसी जगह पे ट्रेवल कर रहा है जहाँ पे उसने ऑलरेडी 2001 में टच कर लिया था। तो अब 2 साल के गैप में अगर कोई अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिल रही होगी, तो एवरीवन ट्राइज ना कि भाई अगर ये चल नहीं रहा है तो उसको निकाला जाए। तो यही हुआ है सिंपली, जो एफ आई आईज थे उन्होंने यहाँ पे बुकिंग की है। आप एडीआर में फॉल देख सकते हो अच्छा खासा, रीज़न ही ये है कि उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे बुकिंग की है, क्योंकि आप अगर यूएस मार्केट्स के बारे में जानेंगे तो देर इज अ फॉल गोइंग ऑन इन यूएस मार्केट। सो अगर वो फॉल चल रही है तो एवरीवन वांट्स ना कि मेरा प्रॉफिट कहीं हो रहा है तो कहीं से मैं एडजस्ट करूं, सो दैट्स ऑल, ओके। एच डी एफ सी बैंक में कोई चीज़ें खराब नहीं हुई हैं, अगर न्यूज़ में दिखा रहे हैं वो कुछ भी दिखा सकते हैं, ओके, कि अब ये कहीं पे भी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आ सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बट मार्केट में अगर ये प्लम आया है, डाउन साइड आया है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू एंटर इन दिस स्टॉक, ओके। कंपनी बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपरली सारी चीज़ें, गवर्नेंस एंड ऑल एवरीथिंग इज गुड। सो मैं नहीं समझता कि इस स्टॉक में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से इसको छोड़ के जाया जा सकता है। आई एम होपिंग कि ये बाय द क्लोजिंग ऑफ दिस मंथ ये रिकवर भी कर जाएगा, दिस स्टॉक विल रिकवर लाइक 16,043 के ऊपर भी जा सकता है। उस सिचुएशन को देखेंगे कहाँ हम लोग बाय कर सकते हैं, कहाँ नहीं बाय कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट, डेली पे चलते हैं। बहुत प्यारा फॉल है, यस्टरडे कोई नहीं बोल सकता था कि ये मार्केट में नीचे आएगा। सिंपल सा रीज़न है, बाहर से सेलिंग आई, लोगों ने सोचा हमारे जो ये स्टॉक तो ख़त्म है। हाँ, इतने अच्छे एग्जांपल्स हमारे हिस्ट्री ने दिया हुआ है। सो उसके बाद किसी के लिए बहुत ही मुश्किल है इस चीज़ को समझ पाना कि ये जाएगा कि कहाँ जाके रुकेगा, ओके। हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ में आपको मैंने लेवल्स दिखाए हुए हैं। ये वो रेंज है रेड लाइंस की जिसके अंदर मार्केट अभी एंटर कर चुका है, बॉटम साइड में जा रहा है। हम लोग इस लेवल के अराउंड ही एंट्री का प्लान कर सकते हैं। डेली पे कुछ हमको दिख नहीं रहा है, मंथली पे हमको कोई स्पेसिफिक सपोर्ट इज ऑफ हमारा ब्लू लाइन का सपोर्ट है, ओके। इसको हम लोग देख सकते हैं, इट इज़ अ गुड सपोर्ट। 125 मिनट पे देख लेते हैं फटाफट, कोई सपोर्ट दिख रहा है तो एक हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 1470 के अराउंड, ओके। अदर देन दैट, ओके, पेस फॉर द लार्जेस्ट परसेंटेज डिक्रीज सिंस 2022, ठीक है। न्यूज़ भी आज इस समय बहुत हर जगह चल रही है। तो एच डी एफ सी बैंक की न्यूज़ है और इतना बड़ा स्टॉक है, हैवी वेट है। द थिंग इज ना, ये स्टॉक हैवी वेट है निफ्टी 50 का, और उसमें अगर इतना बड़ा फॉल आता है ना, इट विल बिकम एज न्यूज़। और बहुत सारे, इफ आई से ना, तो बहुत सारे डी आई आईज एंड बड़े इन्वेस्टर वेट कर रहे थे इस टाइप का कोई चांस मिलने का। तो अगर ऐसा मौका मिला है,
अब आप समझ लीजिए नवंबर से जिन्होंने खरीदना स्टार्ट किया उनको तो मौका नहीं मिल रहा, वो उम्मीद कर रहे हो कि खरीदें कब खरीदें। तो दिस इज द टाइम। 15-16 इज अ गुड लेवल, आप ब्लू इस मार्क में एंट्री देख सकते हैं। 15 से लेकर 15-16 में फर्स्ट एंट्री प्लान की जा सकती है विद एस एल ऑफ दिस लाइन, ओके, रेड लाइन। आप अगर इस लाइन में हमारा रिकवरी आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती आप इसको एस एल मारिए नीचे, फिर हम लोग ग्रीन लाइन में एंट्री मारेंगे, दैट इज इन द रेंज ऑफ 1470 एंड द बॉटम साइड इज अराउंड 1460। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये का ही रेंज है। ठीक है, इसी में हम लोग एंट्री मारेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने मार्क्स दे दिए, अगर एक भी मिनट के लिए आएगा, एक विद फॉर फ्यू सेकेंड्स भी आएगा, ऑलमोस्ट हमारे ट्रेड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बिकॉज हमारे ट्रेड्स डायरेक्टली हम लोग ट्रेडिंग व्यू से एक्टिवेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गो एंड वेबहुक। सो इस सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पहले, तो अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो इफ़ यू वांट यू कैन गेट इट। जस्ट आपको हमें मैसेज करना होगा और आप हमारे सब्सक्रिप्शन पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक हमारा चार्ट अप्लाई करता है, इसके साथ साथ आप इन चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने बाय एंड सेल के लिए भी, ट्रिगर करने के लिए। सो दिस इज द सेटअप ऑफ एच डी एफ सी बैंक। सो आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट होगा क्या करना है। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है यू शुड कलेक्ट ऑल दी फॉलिंग पीसेस, ओके, बट अराउंड द एप्रोप्रिएट लेवल, जो अच्छे लेवल है वहीं पे बाय करना है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं बाय करना है। सो दिस इज ऑन ऑन एच डी एफ सी बैंक। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो अबाउट द लेवल एंड ऑल, I will try to solve those questions. Okay, you just have to send me private message. I will answer directly with this app, or if possible, we can connect on the WhatsApp and all. So thank you everyone. I hope आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। मार्केट में बाकी स्टॉक्स भी गिरे हैं, अगर आप जैसे मैं आपको दिखाता हूँ टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देर इज कोटेक बैंक, वो क्यों गिरा उसको भी देखते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।